नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NKB ऑफिशियल पे। शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें। आज हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शिविरा पंचांग की। कौन कौन सी गतिविधियां हमें कब कब करनी है और कैसे कैसे करनी हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य निर्देश जो एडमिशन के हैं, किस प्रकार उनके प्रवेश होंगे। प्रवेश 1 जुलाई 2025 से आरंभ होंगे। सामान्य प्रवेश प्रक्रिया नियमित कक्षा शिक्षण भी 1 जुलाई से ही हमारा प्रारंभ होगा, जो 1 जुलाई से 16 जुलाई प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण होगा। प्रवेश की अंतिम तिथि जो अभी निर्धारित की गई वो 31 जुलाई 2025 रहेगी 9 से 12। 1 से 8 तो हम देखते हैं कि वो वर्ष पर्यंत चलते रहते हैं, हो सकता है बाद में इसमें बढ़ोतरी भी हो जाए। व्यवसाय शिक्षा के लिए जो होगा काउंसलिंग का कार्य वो 21 जून से 30 जून तक किया जाएगा। जो दूसरे चरण में 237 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण 16 से 20 जून, 23 से 27 जून तक है जो हो चुके हैं। इसी के साथ जो बच्चे हैं नामांकित हैं, ड्रॉप आउट और विशेष आवश्यकता वाले CWSN विद्यार्थी हैं, उनके भी प्रवेश सुनिश्चित किए जाएंगे। मध्यावधि अवकाश जो हमारा रहेगा वो 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा और ग्रीष्म अवकाश 17 मई से 30 जून 2026 तक। सत्रारंभ और सत्रांत की संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक है। बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाएगा तथा बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बाल सभाओं का जो आयोजन किया जाएगा या PTM हो या SMC और SDMC की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र और तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन और कोटपा एक्ट 2003 की जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि आसपास अपने विद्यालय के तंबाकू का सेवन नहीं हो। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो हम भरते हैं टैप, उसकी प्रथम छमाही की डेट जुलाई से अगस्त माह में भरी जाएगी और टैप की जो द्वितीय प्रविष्टि है छमाही वो फरवरी 2000 संभावित समय है। साला सिद्धि जो हम भरते हैं समय मूल्यांकन हेतु संभावित समयावधि उसकी होगी जुलाई से अक्टूबर 2025 रहेगी। CC और SIQ और FLN हेतु जो आकलन है वो सतत वर्ष पर्यंत किया जाएगा। एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत जो हम बच्चों में दवाइयाँ देती हैं वो कक्षा 6 से 12 तक के प्रत्येक विद्यार्थी को IFA नीली गोली और 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को IFA गुलाबी गोली खिलाया जाना अनिवार्य है। पहली कक्षा में जो प्रवेश की आयु है वो 6 वर्ष है, परंतु 7 वर्ष से वो अधिक भी नहीं होनी चाहिए। 1 से 8 के वही एडमिशन वर्ष पर्यंत चलते रहेंगे। राज्य सरकार चाहे तो उसमें कुछ बदलाव भी कर सकती है। हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको चिन्हित करके उनके आयु के अनुसार प्रवेश दिलवाना और उनके लिए विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना अनिवार्य है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN बच्चे हैं, उनके लिए फंक्शनल असेसमेंट करवाना है। जो हर ब्लॉक में एक संदर्भ कक्ष होता है जहाँ विशेष शिक्षक कार्यरत होते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं इस मामले में। कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय हैं उनमें भी 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं CWSN उनको प्रवेश दिलाने हेतु विशेष प्रवेश किए जाएंगे। प्रार्थना सभा का जो कार्यक्रम है वो 25 मिनट निर्धारित किया गया है। इसी में हमें सारी गतिविधियां करवानी है। राष्ट्रगीत है, जैसे प्रार्थना है, योगाभ्यास है, सूर्य नमस्कार है, प्राणायाम है और जो भी अन्य कोई उत्सव मनाने हैं वो। SMC और SDMC से जो भी प्रस्ताव ले जाएं वो समय पर उनकी मीटिंग के अनुसार ले जाएं। इसीलिए वित्तीय प्रावधानों में इस बार 10% राशि हम स्वच्छता एक्शन प्लान के लिए निर्धारित की गई है। इस राशि का उपयोग हम शौचालय, मूत्रालयों की साफ सफाई, पेयजल सुविधा के रखरखाव और मध्याह्न भोजन से पूर्व जो बच्चे हाथ धोते हैं उसके लिए कर सकते हैं। इस राशि का उपयोग प्रत्येक विद्यार्थी की शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित करना आवश्यक है। कालांश वही पहले की तरह 8 कालांश है। समयावधि ग्रीष्म काल में 1 अप्रैल से 30 सितंबर 7:30 से 1 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 से 4 तक रहेगी। शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जब भी कालांश का निर्धारण किया जाए, किसी भी कक्षा में लगातार कठिन सब्जेक्टों का पीरियड एक साथ नहीं दिया जाए। समस्त शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाए। सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जैसे चाइल्ड राइट्स क्लब है, वन पर्यावरण क्लब है, रोड सेफ्टी क्लब है, विज्ञान क्लब और जो भी अन्य निर्देश मिले उनके अनुसार इन क्लबों का गठन करना अनिवार्य है। सभी विद्यालय वार्षिक कार्यक्रम समग्र शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार ही मनाएंगे। समस्त विद्यालयों में SMC और SDMC की बैठकें अनिवार्य हैं।
अपरिहार्य कारणों और अवकाश होने की स्थितियों में उपरोक्त दिनांक पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सके तो उसके अगले दिन इनकी बैठकों का आयोजन करवाना है। इसके लिए वर्ष 2025-26 में एसएमसी और एसडीएमसी की माह अगस्त, सितंबर एवं दिसंबर में बैठक आयोजित की जानी है। क्लब कार्यक्रम के अंतर्गत कंप्यूटर लैब का रखरखाव करना है और विद्यार्थियों को प्रति सप्ताह अधिकतम 2 कालांश प्रति कक्षा उपलब्ध ई कंटेंट द्वारा सम्मेलन भी क्लब कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान करना। आईसीटी और डिजिटल पहल समग्र शिक्षा द्वारा संचालित गतिविधियों के अंतर्गत आईसीटी कंप्यूटर लैब का संचालन या रखरखाव सुनिश्चित करना है, क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चों को ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है और जो हमें हार्ड ड्राइव सरकार द्वारा जाती है उसके द्वारा भी उनका कालांश लिए जाते हैं। इसके लिए आईसीटी कंप्यूटर लैब के लिए लैब प्रभारी की नियुक्ति की जानी है। जिन विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर निर्देशक या वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक कार्यरत हैं उन विद्यालयों में वही लैब के प्रभारी भी होंगे। जिन विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर नहीं हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर विज्ञान संकाय के व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक को लैब का प्रभारी नियुक्त किया जाना। लैब प्रभारी विद्यालय में आईसीटी कंप्यूटर लैब के माध्यम से ई कक्षा चैनल, ई कंटेंट मिशन ज्ञान, ई कंटेंट ऐप्स और यूट्यूब चैनल और दीक्षा राइज आदि पर उपलब्ध ई कंटेंट से विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य का संपादन करेंगे। साथ ही इस ई कंटेंट का रिकॉर्ड भी अपने रजिस्टर में संधारण करना है कि कौन से दिनांक को कौन सा कालांश में कौन सा ऐप के माध्यम से उनको ये कंटेंट उपलब्ध करवाया गया। वर्तमान विश्व परिदृश्य में जो एआई का यूज चल रहा है उसे भी इस बार इसमें जोड़ा गया है। एआई भाषा, नैतिकता और एआई का परिचय बच्चों को देना है। इसके बाद मिशन स्टार्ट, विद्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर का आकलन किया जाकर उनका उपयोग सुनिश्चित करेंगे और ई कंटेंट जो बच्चों के लिए उपलब्ध होगा उसकी हार्ड ड्राइव का प्रबंध करना और सभी विषयों का ई कंटेंट उपलब्ध कराना और उसकी मैपिंग करना। ई कक्षा हेतु साप्ताहिक समय सारणी पहले से ही तैयार करनी है। इस पूरी प्रक्रिया का समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन करना और साला दर्पण पर इसकी प्रबोधन भी करना। इसके बाद उत्सव और अवकाश, प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्य मनाए जाएं। शिविरा पंचांग में अंकित जयंतियाँ प्रार्थना सभा या प्रथम कालांश में ही आयोजित किए जाएं, जिससे समय का बचत हो। वरद उत्सव और कार्यक्रम को आगामी द्वितीय चतुर्थ शनिवार, जिसमें नो बैग डे है, कि अन्य कार्यक्रमों के साथ मनाया जाए। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। 2 अक्टूबर जिस दिन होगा उसी दिन मनाया जाए। साथ ही महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता और अभिनय और अन्य गतिविधियाँ भी करवाई जानी हैं। इसके बाद है मूल्यांकन और परीक्षा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाना है। प्रथम और द्वितीय कालांश में शिक्षण कार्य करवाना है। तृतीय और चतुर्थ कालांश में परीक्षा आयोजन। पाँचवें और छठे कालांश में वापस शिक्षण कार्य और अंतिम 7वें और 8वें कालांश में परीक्षा आयोजन करवाना है। कक्षा 1 से 5 तक एसआईयू के अंतर्गत सीसीयू के तहत होने वाले योगात्मक आकलन जो पहला होगा उसमें लगभग 45% पाठ्यक्रम और सितंबर माह में आयोजन करना है। द्वितीय योगात्मक आकलन में जिसमें पाठ्यक्रम लगभग 40% और जनवरी 2026 माह में, और तृतीय जिसमें पाठ्यक्रम लगभग 15% वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा 2026 से पूर्व करवाना है। वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए पूर्व की तरह ही नियम बने हुए हैं, उन्हीं को काम में लेना है जो इसमें दिए हुए हैं। इस बार नो बैग डे को लेकर भी विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नो बैग डे प्रत्येक माह के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को मनाया जाना है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी दिया गया है कि इसके तहत प्रत्येक पीओ और यूसीए परिक्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जो भी कोई विशेष कार्य में दक्षता रखता हो उस व्यक्ति को विद्यालय से जोड़कर बच्चों को उनके बारे में अनुभव साझा करवाने हैं। स्थानीय स्तर के वो लोक कलाकार हों, चाहे बढ़ई हो, लोहार हों, कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें आमंत्रित किया जाए और बच्चों को उनके अनुभव से साझा करवाए जाएं। ये हर बार आयोजन इनका करवाना है। बस्ता मुक्ति दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक, शिक्षक, पीटीएम की कार्यकारिणी की मासिक बैठक, मीना राजू गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी बस्ता मुक्ति दिवस द्वितीय और चतुर्थ शनिवार के अवसर पर ही आयोजित किए जाएं। इन गतिविधियों में विशेष आवश्यकता वाले बालक जो हैं CWSN उनको भी सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ जो होंगे ये सभी इसमें दिए हुए हैं। निपुण मेले का आयोजन कब करवाना है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम कब तक चलेगा, FLN का कब चलेगा और
विज्ञान गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन अगस्त माह में होना है। समावेशी शिक्षा, जिसमें विशेषावसर वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी इस कार्यक्रम में दिए गए हैं कि कौन सा कार्यक्रम कब कब होना है। सामुदायिक गतिशीलता, जिसमें SMC SDMC की बैठकें और उनका कब कब प्रशिक्षण होना है, वो सब इसमें दिया हुआ है। अंत में हम देखते हैं मंथवार शिविर पंचांग। इसमें देखिए आपके सामने सभी दिए हुए हैं, कौन सी तारीख को कौन कौन से क्या क्या करने हैं, ये हमारे सामने है। अगस्त माह में जो कार्यक्रम करवाने हैं, जो हमारे अवकाश रहेंगे या जो अन्य जयंतियां हैं, उनका सबका इसमें विवरण दिया हुआ है। इसके बाद देखिए सितंबर में रामदेव जयंती है, शिक्षक दिवस है, राज्य स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता है, सामुदायिक बाल सभा है, हिंदी दिवस है। इन सभी का ब्यौरा भी हम इसमें ये देखिए। तो इसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर में विद्यालय समय परिवर्तन है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, विज्ञान मेला है, द्वितीय परख आ गया हमारा, मध्यावधि अवकाश भी इसी में है, दीपावलियाँ भी हैं, सबसे ज़्यादा अवकाश भी इसी महीने में मिलने हैं। अक्टूबर माह में जो अन्य गतिविधियाँ वो यहाँ रही हैं, ORF आकलन है जो उसका करना है हमें। इसके बाद नवंबर माह का देखते हैं हम। कालिदास जयंती, गुरु नानक जयंती है, PTM से का आयोजन करवाना है, वर्ल्ड चाइल्ड राइट्स डे है, एक कलपुत्री, इसमें ये सभी कार्यक्रम हमें करवाना। इसके बाद दिसंबर का इसमें मुख्य है हमारे द्वार्षिक परीक्षाएं जो शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा भी अन्य भी बहुत से कार्यक्रम हैं। ये जनवरी माह का है। इसके अलावा बचे हुए आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में बायो में मिल जाएंगे।